लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मुझे, ये ठोकरें कहती है मुझे कि तू मारा जाएगा, बट मेरा हौसला और जुनून कहता है कि तेरी औकात दिखा देंगे। तो स्वागत है मेरे प्यारे शेर शेरनियों आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में आप लोग के जो एग्जाम में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का संग्रह करके, कलेक्शन करके आज आप लोगों को इस वन वीडियो में पूरी तरह से आप लोगों को वायरल यहाँ से कर देंगे। पूरी तरह से आप लोगों को यहाँ समझाएंगे कि यह जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में लिखना कैसे है, और कौन कौन क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन क्वेश्चन को आप लोग यहीं से नोट्स बना के और जाके आप लोग को आपके एग्जाम में लिखना है। यानी कुल मिला के जो यह सेशन होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को समझना होगा, याद करना होगा, क्योंकि मंथली में आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जो आप लोग के मंथली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वही क्वेश्चन आप लोग के, ठीक है ना, ओकरे में से काट छाट के, मतलब ओकरे में से चुन चुन के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों यहां से आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और आप लोग के पास टाइम होगा तो नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यह वही सवाल होंगे, क्योंकि वो वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग न्यू होंगे तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करिए। क्लास दिल से अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग के लिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन भी मेरे प्यारे साथियों को यह क्वेश्चन रहता है नहीं सर मुझे आपका पूरा कोर्स पढ़ना है, या आप अपना मुझे पूरा PDF नोट्स दे दीजिए ताकि हम आने वाले बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर कर पाएं, तो आप लोगों को PDF नोट्स जो भी लेना होगा, ठीक है ना, तो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन यह एगो ऐप है जो कि आप लोग का प्ले स्टोर पे है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और उसमें कोई दिक्कत होता है, ठीक है ना, कोर्स के रिगार्डिंग चाहे PDF के रिगार्डिंग, तो आप दोनों में से किसी एक नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों। और यदि आप लोग क्लास के रिगार्डिंग PDF नोट्स मतलब जो भी अपडेट होता है, यदि आप लोग को अपडेट चाहिए तो आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मिशन डिफेंस ऑफिशियल, ठीक है ना। और जो भी PDF नोट्स के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होता है, ठीक है ना, आप लोग परचेस करने में या कोई दिक्कत, कोई परेशानी होता है, तो आप लोग दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग की स्क्रीन पर पहला सवाल है कि आवेश किसे कहते हैं। यह आप लोग के लिए बहुत ही देखने में छोटा सवाल है, लेकिन देखने में छोटा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो सिस्टम हिला देता है। मेरे प्यारे साथियों आवेश किसे कहते हैं, देखिएगा आवेश देखिए क्या होता है प्यारे साथियों। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश होता है किसी भी वस्तु के अंदर का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जैसे मेरे अंदर मान लीजिए कि ईमानदारी है, ठीक है ना, मेरे अंदर क्या है, ईमानदारी है। तो मेरे प्यारे साथियों मेरे माथा पे ईमानदारी नहीं लिखा है, चाहे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, मेरे अंदर मान लीजिए कुछ और शक्तियां हैं, ठीक है ना, चाहे हम पढ़ाते आप लोग को अच्छा है, तो क्या मेरे सर पर थोड़ी लिखा है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग जब हमसे अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को महसूस होता है कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वही आवेश जो होता है ना, यह दिखता नहीं है, यह किसी वस्तु के अंदर रहता है। तो ये जैसे आप उसके संपर्क में जाएंगे, जैसे आप उसके टच में जाएंगे, तो उसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों आवेश वही होता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या वह अनुभव भी कर सकता है, तो उसे हम लोग आवेश कहते हैं। यह क्लियर हो गया होगा। यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा प्यारे साथियों दूसरा का सवाल है कि कूलम्ब, यहां देखिएगा एक कूलम्ब, ठीक है ना, यहां सवाल था कि एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करिए। एक कूलम्ब आवेश क्या होता है, तो यहां देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित आवेश को एक कूलम्ब कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ना, कोनो भी आवेशित चालक है यदि ओकरा में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा चल जाता है तो उसमें बोलेंगे कि 1 कूलम्ब आवेश है। याद हो गया मेरे प्यारे साथियों।
याद रखिए एक कूलम्ब आवेश क्या होता है कि किसी भी चालक वस्तु से, ठीक है ना, किसी भी चालक वस्तु में 1 सेकंड में, याद रखिएगा 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड में आपका 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि उस पदार्थ में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हुआ है। तो यही आप लोग का यहां से डिफिनेशन हो गया। यहां से आगे चलते हैं, तीसरा नंबर, घर्षण विधि किसे कहते हैं। घर्षण विधि देखिए क्या होता है कि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, तो आवेशित करते हैं तो घर्षण विधि से करते हैं। तो घर्षण विधि क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में रिमोट है और मेरे हाथ में कलम है, यदि हम ये दोनों को कुछ देर तक यहां रगड़ेंगे, ठीक है ना, तो यह हीट हो जाएगा, क्या होगा, यह गर्म हो जाएगा। जैसे आप लोग पत्थर को रगड़िएगा तो होता है गर्म और कुछ देर के बाद आग लगता है। जैसे आप लोग सलाई का काठी देखे होंगे और सलाई देखे होंगे, तो जब आप लोग सलाई बारते हैं तो वह कैसे बढ़ता है, घर्षण विधि से ही बढ़ता है, क्योंकि जब आप लोग सलाई की काठी लेके जब इसे मारते हैं तो उसमें घर्षण से होता है रगड़ाव और उसमें चिंगारी उत्पन्न होता है और उसमें आग पकड़ लेता है। तो ये सब आपका घर्षण विधि से ही होता है। यानी घर्षण विधि क्या होता है कि इसमें जब दो वस्तुएं आपस में जब परस्पर संपर्क में आती हैं और इसमें क्या होता है, रगड़ा रगड़ी होता है, तो उसमें क्या होता है, समान प्रकृति के आवेश, ठीक है ना, और विपरीत नेचर के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण विधि, ठीक है ना। जैसे सलाई का काठी हो गया, सलाई हो गया, यानी सलाई का बर्न, मतलब जो आप लोग सलाई का काठी होता है ना, जो तिल्ली होता है वो उसका जलना हो गया, ठीक है ना। हम बोर्ड पे लिखते हैं तो घर्षण के कारण ही लिखते हैं। अब यहाँ आवेशित का बात आ गया, तो कोई भी जो वस्तु होता है ना, जब उसको आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही आप लोग का घर्षण विधि होता है। यहाँ देखिएगा, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और यही क्या है, यही मतलब यही घर्षण विधि। यहाँ लिख दीजिएगा कि यही मेरे प्यारे साथियों क्या है, यही हम लोग का घर्षण विधि है। तो आप लोगों को पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि घर्षण विधि यहाँ से क्या है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब देखिएगा चौथा नंबर है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। आवेश का रेखीय घनत्व, जैसे मान लीजिए मेरे पास हाथ में कलम है, तो कलम में भी लंबाई है, लंबाई में जितना आवेश फैल जाए, मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, एकांक लंबाई में जितना आवेश आप लोग ठूस ठूस के भर दीजिए, ठीक है ना, वह आपका कहलाएगा आवेश का रेखीय घनत्व ही कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पास एगो बोरा है, ठीक है ना, एगो बोरा है। अब एगो बोरा में आप लोग जितना सामान कोच कोच के रख दीजिए, ठीक है ना, वह आपका होगा सामान का रेखीय घनत्व। उसी प्रकार से आप लोग का आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई में, ठीक है ना, लंबाई कितना होगा, 1 मीटर होगा। एकांक लंबाई में आप जितना आवेश ओकरा में ठूस ठूस के, ठीक है ना, कोच कोच के भर दीजिए, वह आपका कहलाता है आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। यहां देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि, इसे लेमडा से सूचित करते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक और सूत्र लिख लीजिएगा कि लेमडा बराबर आप लोगों का क्यू बाटा में एल होता है, ठीक है ना। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाटा में एल होता है। आगे चलते हैं, देखिए पांचवा नंबर, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। देखिए पृष्ठीय घनत्व मतलब क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल में, देखिए रेखीय घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में जितना आवेश रहेगा, और पृष्ठीय घनत्व क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश आप लोग रख दीजिए, ठीक है ना। एकांक आवेश में आप लोग जितना एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है ना, एकांक क्षेत्रफल में आप लोग जितना आवेश रख दीजिए, मतलब कि क्षेत्रफल का मान 1 होगा, यानी इकाई क्षेत्रफल में आप लोग जितना आवेश रख दीजिए वह आपका पृष्ठीय घनत्व होता है। वही लिखा है कि किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। और यहां से आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाटा में ए, ठीक है ना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सिग्मा बराबर क्यू बाटा ए होता है। आगे चलते हैं, 6 नंबर, आवेश का आयतन घनत्व है। तो अब तो इसका परिभाषा आप लोग सोचिए लिए होंगे कि क्या होता है, एकांक आयतन में, देख रहे हैं ना, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रेखीय पृष्ठीय आयतन, रेखीय में एकांक लंबाई, पृष्ठीय में एकांक क्षेत्रफल, और आयतन में एकांक आयतन। एकांक आयतन में जितना आवेश रख दीजिए आयतन घनत्व होता है। तो यहाँ देखिए, किसी तार के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित
उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसे रो से सूचित करते हैं। और यहाँ सूत्र का बात करें मेरे प्यारे साथियों तो सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर हम लोगों का क्यू बाटा सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाटा में भी, क्योंकि आयतन आता है ना तो सिग्मा बराबर क्यू बाटा हम लोग का भी हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा 7वां नंबर कि विद्युत बल किसे कहते हैं। विद्युत बल मेरे प्यारे साथियों हम आप लोग कितना बार पढ़ाए हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कहेगा जी सर ये तो आप हमें कई बार पढ़ाए हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं तो जब वह एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक दूसरे के बल लगाएंगे। क्या करेंगे? बल लगाएंगे। जैसे आप लोग बचपन में चुंबक का खेल खेले होंगे। कहेगा जी सर बिल्कुल हम लोग चुंबक का खेल खेले हैं। तो मान लीजिए कि ये दो आवेश है, मान लीजिए कि ये रिमोट और ये कलम क्या है, मेरा दो आवेश है, प्लस है चाहे प्लस है चाहे माइनस है, मतलब दो आवेश है। हम इसको यहाँ पर कुछ दूरी पर रखेंगे तो यह एक बल लगाएगा और यह एक बल लगाएगा। यह बल कैसा हो सकता है बताइए? यह बल जो लगता है वह कैसा हो सकता है? यदि यह दोनों प्लस है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। कहिएगा जी सर यदि यह प्लस है और यह माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा ना। यहाँ देखिएगा यदि मेरे प्यारे साथ यह आपका प्लस है और यह आपका यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस के बीच में कौन बल लगता है? कहेगा सर प्रतिकर्षण बल हम लोग का लगता है। चाहे हम लोग का माइनस माइनस भी रहेगा तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। लेकिन जब ही आप लोग का प्लस माइनस रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हम लोग का आकर्षण का बल लगेगा। कहेगा बिल्कुल सर। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि जब दो आवेशों को कुछ निश्चित दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि विद्युत बल। देखिएगा दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा क्या कर सकते हैं? विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो आवेशित चालकों के बीच एक बल कार्य करता है, इसे विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कैसा, यह एग्जाम में आता है कि विद्युत बल कैसा बल है? आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों नतीजे। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल आपका दोनों बल है। विद्युत बल हमारा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो जिस वजह से हम लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत बल चाहे कूलम्ब बल कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में विद्युत बल दिया है ना, आप लोगों से कूलम्ब बल भी पूछेगा ना, कूलम्ब बल, तो भी आप लोगों को परिभाषा यही लिखना है। और कूलम्ब बल भी आप लोगों से यही पूछ सकता है कूलम्ब बल कैसा बल है? आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों नन ऑफ दिस, तो दोनों मारिएगा, क्योंकि विद्युत बल चाहे कूलम्ब बल यह दोनों में आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल दोनों लगता है। तो जिस वजह से आप लोग को दोनों लगाना होगा आंसर। प्यारे साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी जोश जुनून के साथ। देखिएगा कूलम्ब का नियम क्या होता है। देखिएगा कूलम्ब एगो वैज्ञानिक का नाम था बाबू, ठीक है ना। कूलम्ब एगो वैज्ञानिक का नाम था, जैसे आपका भाई का नाम है पुरुषोत्तम, तो सही वो कूलम्ब वैज्ञानिक था। वह क्या कहना कि वह रिसर्च कर रहे थे, तो वह रिसर्च कर रहे थे ना। देखिए वह रिसर्च में क्या निकाले कि आपका यहाँ पर एगो आवेश Q1 है और यहाँ पर आवेश एगो Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो जो कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक थे वह काफी रिसर्च के बाद उनको पता चला ना कि जो इनके बीच का बल लगता है ना, जो इनके बीच का बल वह दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब Q1 और Q2 के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर वह ज्यादा रिसर्च किए तो फिर चला पता ना कि इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि F जो होता है ना आपके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एकरे का हम लोग बोलते हैं कूलम्ब नियम। एकरे के आप लोग मिला के लिख दीजिएगा ना तो आपका Q1 और Q2 बाटा में R² हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा K और यहाँ से हो जाएगा Q1, यहाँ से हो जाएगा Q2 और बाटा में R²। एकरे के क्या बोलते हैं? कूलम्ब बल बोलते हैं। और आपका परिभाषा यहाँ पर लिखा है, देखिए मेरे प्यारे साथियों कूलम्ब ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादन किए जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में वैसे ही लिखना है। और कूलम्ब का नियम देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। बोले ना देखिए दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या है? समानुपाती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब बल कहते हैं। आप लोग सामने है, यहाँ से आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा 9वां नंबर, 9 में क्या आप लोगों से पूछ दिया गया है कि एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करिए। ठीक है ना, एक कूलम्ब आवेश को क्या करना है, हम लोग को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। देखिएगा प्यारे साथियों, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर हम लोग का होता है के, ओकरा बाद होता है Q1, ओकरा बाद होता है Q2 बाटा में R स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा एफ बराबर के का मान हम लोग रखते हैं, के का मान रखते हैं 9 गुना 10 के पावर 9, यहाँ हो जाएगा Q1 और यहाँ हो जाएगा Q2 और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है ना, हमको देखिए क्या करना है, हमको एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करना है ना, हमको एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करना है। तो हम आवेश को पहले ही एक कूलम्ब मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा हम आवेश का मान, ठीक है ना, Q1 और Q2 का मान ऑलरेडी पहले ही हम एक कूलम्ब कर देते हैं। हाँ, दूरी का मान कर देते हैं 1 मीटर। तो यहाँ देखिएगा एफ बराबर यहाँ हो गया 9 गुना 10 के पावर 9, यहाँ हो गया 1 गुना 1 नीचे हो गया 1 के स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। यानी मेरे प्यारे साथियों एक कूलम्ब आवेश क्या है, यानी जब दो आवेशों को, ठीक है ना, जब दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखने पर यदि उनके बीच 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगता है तो हम लोग कन्फर्म बोल सकते हैं कि आवेश पक्का 1 कूलम्ब होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आवेश का मान 1 कूलम्ब रखने पर हमारा बल का मान इतना आ रहा है। तो अब इसी को उल्टा बोल दीजिए, ठीक है ना, कि दो आवेशों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर यदि वो दोनों आवेशों के बीच में इतना बल लगता है तो वह पक्का क्या होगा, 1 कूलम्ब आवेश होगा। डिफिनेशन में वही आप लोग को यहाँ पर लिख के समझाए हैं कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का विद्युत बल कार्यरत होता है, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलम्ब के तुल्य होता है। तो इसे हम लोग 1 कूलम्ब आवेश कहते हैं। ऐसा परिभाषा एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला है ना, कहीं गलतियों होगा ना तो काट के आप लोगों को फुल मार्क्स देना उसको पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा एकदम सटीक बहुत, ठीक है ना, उसके दिल पे हिट करेगा, एकदम दिल पे। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते देखिएगा 10वां नंबर सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों, बोला गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की निम्नलिखित गुण क्या है। आप लोग को यहाँ बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है ना, यह सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिमाण और आवेश का नेचर को बतलाता है। लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ लाइनें देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। पहले का देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग का विद्युत क्षेत्र रेखा है, हम ओकरा पे कोनो लाइन खींचेंगे तो ओकरे ना दिशा बतलाएगा। का हम विद्युत क्षेत्र पे लाइन खींचेंगे तो का वो बल का दिशा बतलाएगा, का वो मतलब कि त्वरण का दिशा बतलाएगा? नहीं, वह लाइन है विद्युत क्षेत्र, तो उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह उसी का दिशा बतलाएगा, ठीक है ना, जिसका लाइन उसी का दिशा। दूसरा का नंबर है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलती हैं और ऋण आवेश में लंबवत प्रवेश करती हैं। ये जो लाइन है ना मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरा के लाइन जो आप लोग का बहुत खतरनाक है, पहले का और दूसरा का बहुत खतरनाक है। आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का +4 से जानते हैं क्या होता है, +4 से मेरे प्यारे साथियों हम लोग का लंबवत निकलता है और -4 में क्या करता है, लंबवत। हम लोग को याद रखेगा कि हम लोग को लंबवत यहाँ से प्रवेश करता है। याद रखेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलेगा और ऋण में लंबवत ही प्रवेश करेगा। आप लोग 0, 30, 45, 60 ये सब मत लगाइएगा। धन आवेश से लंबवत ही निकलता है और ऋण आवेश में लंबवत ही प्रवेश करेगा, किसी भी थीटा उटा के एंगल पे नहीं जाता है। यहाँ से आगे चलते हैं देखिएगा तीसरा का नंबर है, किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होता है। यह जानते हैं एकदम जहर पॉइंट है, जहर। यह एग्जाम में लिख दीजिएगा ना तो समझिए कि वह कॉपी चेक करने वाला यदि पढ़ लिया ना वह जान जाएगा कि नहीं ये बच्चा अंदर से कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यह लाइन सभी लोग को लिखना बस की बात नहीं होता है। तो ये जरूर लिखिएगा किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो विद्यमान नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि चालक के अंदर आवेश नहीं होता है। अब आवेश नहीं होता है तो क्षेत्र कहां से आ जाएगा, आवेश रहेगा तब ना क्षेत्र आएगा। अब चालक के अंदर आवेश नहीं रहता है तो आवेश नहीं रहता तो क्षेत्र नहीं आएगा। देखिए चौथा नंबर क्या है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है। बंद लूप का मतलब है ना कि मतलब जहां से निकला उसी में घुस गया, ठीक है ना, यानी ऐसे समझिए आपका +4 है ना तो एकरा में से निकला और
और एकरे में घुस गया, ऐसा कभी नहीं होता, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप कहने का मतलब है ना कि मतलब कि अपने में से निकला और अपने में ही घुस गया, ठीक है ना, मतलब प्लस ले निकला और प्लस में घुस गया, ये होता है क्लोज, एकदम क्लोज सर्किट नहीं करता है, याद रखिएगा। यहाँ मेरे प्यारे साथियों खाली प्लस ले, इसका ये फिगर आप लोगों का गलती है। प्लस से सिर्फ यह निकलना जानता है और माइनस में सिर्फ यह एंट्री करना जानता है। मतलब यह ऐसा नहीं होता है खुद से निकला खुदे में एंट्री करेगा, नहीं, ऐसा बात इसमें नहीं होता है। ऐसा बात किस में होता है? चुंबकीय में, विद्युतीय में ऐसा बात नहीं होता है। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्या है प्यारे साथियों, यहाँ बताना है गॉस का नियम क्या है। देखिए गॉस भी एगो वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है ना, गॉस का ही वैज्ञानिक का नाम था। वह देखिए क्या बोले ना कि किसी भी बंद वस्तु द्वारा, याद रखिएगा, यह जो आप लोग का लगता है वह किसी बंद वस्तु के द्वारा लगता है, इसके अंदर टोटल आवेश मान लेते हैं क्यू है। तो गॉस एगो वैज्ञानिक थे, वह बोले ना कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, याद रखिएगा, गॉस जो वैज्ञानिक थे मेरे प्यारे साथियों, वह बोले ना कि किसी भी बंद पृष्ठ, चाहे वो बंद पृष्ठ रियल में हो चाहे काल्पनिक में हो, लेकिन बंद होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ के अंदर जो मतलब जितना आवेश रहेगा, तो हम मान लेते हैं क्यू इन है, ठीक है ना, टोटल अंदर का आवेश क्यू है। तो गॉस बोले कि एक किसी बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश, ठीक है ना, टोटल आवेश हो गया, टोटल आवेश का 1/ε0 गुना, यही आप लोग का होता है गॉस लॉ, ठीक है ना, यही क्या होता है गॉस लॉ, एक हम लोग बोलते हैं क्यू इन बटा में ε0, एक याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 12वां नंबर देखिएगा, समानांतर पट्टिका संधारित्र किसे कहते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, समानांतर पट्टिका क्या होता है ना, आप लोग को हम एक नंबर या बहुत कराए होंगे, उसमें आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा समानांतर क्रम का संयोजन क्या होता है ना, आप लोग यहाँ देखिएगा, हम आप लोग को यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिएगा समानांतर पट्टिका संधारित्र जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह कुछ इस प्रकार का आप लोग का होता है, ठीक है ना, वह कुछ इस प्रकार का आप लोग का होता है। इसमें आप लोग बैटरी वुटरी आप लोग यहाँ से जोड़ दीजिएगा। समानांतर में देखिए क्या होता है ना, ये आप लोग का पोटेंशियल सेम होता है लेकिन आवेश बढ़ जाता है। क्या होता है? आवेश बढ़ जाता है। और आप ही लोग सोचिए ना, आवेश काहे नहीं बढ़ेगा, आवेश काहे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा प्यारे साथियों, आवेश बढ़ना लाजमी है। यहाँ से गया आवेश, ठीक है ना, यहाँ से गया आवेश, अब यहाँ से आवेश गया, अब इसके पास 3 गो रास्ता हो गया, एगो एन ए, एगो एन ए, एगो एन ए, तो 3 गो रास्ता हो गया। तो 3 गो आप एक के बिंदु पे 3 गो तार जोड़ दीजिए तो धारा बढ़ेगा, संधारित्र में आवेश बढ़ता है। अब जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपका समझिए कि बड़का चक्का नदी है, क्या है? नदी है, पानी आ रहा है, और यहाँ से आप लोग 3 गो नाला डाल दीजिए, 3 गो नाला आप लोग डाल दीजिएगा तो तीनों में पानी बटेगा ना जी। ऐसा थोड़े होगा कि सब पानी एक ही नाला में जाएगा, नहीं जाएगा, सब में कुछ ना कुछ पानी बटेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ पानी बटेगा। उसी प्रकार से यहाँ से आवेश जा रहा था, 3 गो रास्ता हो गया, तो हम लोग का आवेश बटेगा, क्या होगा? आवेश बटेगा। लेकिन हम लोग का विभवांतर सेम होता है, हम लोग का भी सेम होता है। तो वही आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है कि सॉरी, यह समांतर पट्टिका है ना, सॉरी बाबू, यह हम बता दें, समांतर क्रम आप लोग बता दें, ठीक है ना, यह आप लोग का समांतर पट्टिका। देखिएगा कि यह ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें इसकी ज्यामितीय और समान क्षेत्रफल 2 धातु के प्लेटों का बना होता है। देखिए यह समांतर पट्टिका क्या होता है ना, आप लोग यहाँ समझाते हैं। देखिएगा यह समांतर पट्टिका जो होता है ना, यह ऐसा चालकों का ऐसा क्रम होता है, यह ऐसा आप लोग का संयोजन होता है, याद रखिएगा, कि जिसमें आप लोग का मतलब 2 गो अलग अलग चालक का गुला मतलब रहेगा छड़, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप लोग का एगो यह रहेगा, यह हो गया माइनस क्यू और यह हो गया आप लोग का प्लस क्यू, ठीक है ना। तो यह समांतर पट्टिका एक ऐसा व्यवस्था होता है ना, एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें आप लोग का 2 गो समान चालक का छड़ रहेगा, जो ना कि दोनों पर आवेश का परिमाण भी सेम रहेगा लेकिन चिन्ह अलग अलग रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं समांतर पट्टिका। वही लिखा है कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान ज्यामिति रहेगा। समान ज्यामिति का मतलब क्या है? यह जो 2 गो आप लोग का रॉड है, जो छड़ है, जो चालक का रॉड है, यह क्या रहेगा? लंबाई चौड़ाई में सेम रहेगा, ठीक है ना। समान क्षेत्रफल की 2 धातु की प्लेटें अल्प दूरी पर परस्पर समांतर में बैठी हैं तथा दोनों प्लेटों पर आवेश का जो परिमाण है वह समान रहता है लेकिन चिन्ह में अलग होता है, तो उसे समांतर पट्टिका कहते हैं। याद रखिएगा, समांतर पट्टिका में क्या होता है ना कि जो 2 गो आप लोग का यह चालक का जो छड़ होता है, जो आप लोग का रॉड होता है, इसका लंबाई चौड़ाई एरिया सब सेम रहता है, लेकिन इस पर जो आवेश रहता है ना, तो आवेश का परिमाण भी सेम रहता है लेकिन नेचर अलग अलग रहता है। यानी एगो पर रहेगा माइनस तो एगो पर रहेगा प्लस। तो ये भी सवाल एग्जाम में बनता है ना
कि समांतर पट्टिका में टोटल आवेश को जोड़ने पर आवेश कितना होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। क्योंकि दोनों पर परिमाण सेम है, चिन्ह अलग अलग है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो समांतर पट्टिका में टोटल आवेश कितने होते हैं, 0 होता है, आप लोग याद रखना है। और यह व्यवस्था की समांतर पट्टिका यहाँ से होती है। यहाँ चलते हैं 13वां नंबर, देखिएगा कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। वही आप लोग समझा रहे थे कि संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है ना मेरे प्यारे साथियों, एकरा में हम लोग का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हम लोग का यहाँ पे सेम रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि एकरा में हम लोग का पोटेंशियल बाबू सेम रहता है और इसमें हम लोग का आवेश बढ़ जाता है, ठीक है ना, आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। यह आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा कि इसका पोटेंशियल हम लोग का सेम होता है लेकिन आवेश हम लोग का बढ़ जाता है बाबू, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ से आवेश हम लोग का बढ़ जाता है। अब आवेश क्यों बढ़ता है, क्योंकि अब तारे 3 गो हो गया तो आवेश नहीं बढ़ेगा, जरूरी बढ़ेगा। यहाँ देखिए 14 नंबर, यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक के तार, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है ना मेरे प्यारे साथियों, एक तार, ओनली वन तार। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक तार रहेगा। तो आप लोग बताइएगा, एगो पूरा बड़का चक्का नदी है, ठीक है ना, मतलब उसमें कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, वह कभी 2 भागों में नहीं बटा है, तो क्या पानी बटेगा, पानी बटेगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा, आपके पास कोई बड़का चक्का नदी है, चाहे बड़का चक्का पाइप है, इस पाइप में न ही कहीं ब्रेक डाउन हुआ है और न ही इसके पास कहीं 2 गो रास्ता है। तो भले आप लोग का पानी कहीं पर कम रहे लेकिन ज्यादा रहे, लेकिन पूरा पाइप में पानी क्या रहेगा, हर एक जगह समान रहेगा ना। यानी श्रेणी क्रम का मतलब वही होता है कि पूरा एगो लमहर तार, ठीक है ना, पूरा एगो तार रहेगा। तो जब तार एगो रहेगा तो हम लोग का आवेश नहीं बढ़ेगा लेकिन स्पीड में अंतर होगा बाबू, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो शुरुआत में पानी का झोंका यहाँ पर लगेगा, पानी यहाँ पर आएगा, तो शुरुआत में यहाँ पर पानी का स्पीड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही पानी आपका आगे जाएगा तो पानी का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही आपका कहानी होता है इसमें कि जब आपका श्रेणी क्रम रहता है ना, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में हम लोग का आवेश जो रहता है वह तो नहीं बढ़ता है लेकिन हम लोग का पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। वही आप लोग का यहाँ पर समझाए हैं कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश तो समान रहता है, ठीक है ना, आवेश तो समान रहेगा, आवेश नहीं बढ़ेगा। आवेश क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तार एगो है। जब तार एगो रहता है तो आवेश नहीं बढ़ता है लेकिन हम लोग का विभव बढ़ जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिगर के तौर पे आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, फिगर के तौर पे आप लोग इसको बना लीजिएगा और इसको आप लोग यहाँ एगो बैटरी से लाके जोड़ दीजिएगा। और आप लोग तपस्या 2.0 में तो आप लोग बहुत बढ़िया से सिखा दिए थे, पढ़ा दिए थे, ठीक है ना, आप लोग सब कुछ वहां से लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। यह आप लोग का संधारित्र का श्रेणी क्रम आप लोग का हो गया। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आज के सेशन में हम लोग 14 गो सवाल किए हैं और आप लोगों को लाइव क्लास में हम आप लोग करवा दिए थे, वहां से लगभग 10-12 गो सवाल वहां से करा दिए। इतना समझिए 2 गो क्लास करने के बाद आपके एग्जाम में आने वाले जो सवाल होंगे ना वह आप लोगों से बन जाएगा, लिखा जाएगा। बस दोनों सवाल को, जो दोनों क्लास है ना, जो आप लोगों को शाम में दिए थे, ठीक है ना, जो आप लोगों को शाम में दिए थे और जो आप लोगों का यह अभी सुबह में क्लास चल रहा है, यह कम से कम दोनों क्लास क्या करना है ना कि आप लोगों को देख लेना है। फिजिक्स का बेड़ा पार हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है ना, फिजिक्स का बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। तो 14 को सवाल हम लोग कर लिए। मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्लास करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और क्लास दिल से अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके सारे दोस्त यहाँ से पढ़ के अच्छा नंबर लाए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग यहाँ से नोट्स बनाइए और अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए। और PDF नोट्स लेने के लिए आप लोग यह स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आप लोग वहां टाइम टू टाइम आप लोग को PDF नोट्स मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाने का काम चालू करिए। जय हिंद।